क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में 60 डेज भी नहीं बचे हैं आपके पास, और अगर अभी भी तुम ये सोचोगे कि मैं पूरी किताब पढ़ लूँ, हर एक चैप्टर पढ़ लूँ, बहुत सारे वन शॉट्स देख लूँ, उसके बाद मैं ये वाली बुक भी सॉल्व कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये सब कुछ करने से कोई नंबर गारंटी नहीं हो रहे हैं आपके। ये सब तरीके बेटा तब किए जाते हैं जब आपके सेशन के स्टार्ट में आप अप्रैल से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, हर एक चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, हर एक तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ये वो टाइम था। अब ये सिलेबस बनाया तो गया था सीबीएसई ने किस हिसाब से कि आप 8-10 महीनों में बैठ के पढ़ोगे। अब आपने पूरा सेशन कुछ पढ़ा नहीं, 2 महीनों में अगर तुम सोचो कि मैं सारी चीजें उसी हिसाब से पढूं तो पॉसिबल नहीं है। आपको रिवीजन भी करनी है और मिनिमम 3 बार रिवीजन करनी है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिकल्स की तैयारी करनी है, विंटर वेकेशंस आएंगे उससे पहले जो आपके प्री बोर्ड्स होंगे उसके लिए प्रिपरेशंस करनी है। तो इसीलिए अब वो पुराने तरीके सारे छोड़ दो। आज जो मैं चीजें बताऊंगी बिल्कुल दिमाग में रख लेना, कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं है, बिल्कुल छोटी सी क्लास है, थोड़ा सा सिलेबस है, दिमाग लगाओ, एक टॉपर के तरीके से पढ़ने की कोशिश करो तो पूरा हो जाएगा। आराम से बता रही हूँ, कॉपी पेन लेके बैठना। फर्स्ट हाफ का सिलेबस जो है वो ऐसा सिलेबस मैं बताऊंगी जो 70% बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, और बाद में हम ये सारे चैप्टर्स करने के बाद वो चैप्टर्स करेंगे जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और जिनके वेटेज कम है, ताकि बाद में प्रेशर ना हो। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले ये साइंस के शुरू करते हैं कि साइंस के मैं आज आपको पहले सारे सब्जेक्ट वाइज ऐसे चैप्टर्स बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे नवंबर महीने तक आपको ये सब खत्म कर देने हैं ताकि प्री बोर्ड्स में तो ये चैप्टर्स पूरे आप अटेम्प्ट करके ही आओ। बाद में मैं बाकी के चैप्टर्स जो बच गए हैं वो कैसे करने हैं और किस तरीके से पढ़ना है वो सब बताऊंगी, ध्यान से देखो। साइंस में सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लाइफ प्रोसेसेस हो गया, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटरी, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रिसिटी। ये बेटा कुछ ऐसे 7 चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, जहां से सबसे ज्यादा तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 7 चैप्टर्स कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने 30 डेज के अंदर फिनिश करने हैं। पर डे या 4 डेज आपको मिल रहे हैं हर एक चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, मिनिमम बहुत है आपके पास, इससे ज्यादा टाइम भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब तुम बोलो दीदी मैं कितने घंटे पढूं, अब ये वाला सिस्टम हटा दो, ये घड़ी देख करके पढ़ने वाला सिस्टम हटा दो, ये टाइम पहले था। अब तो बेटा ये तुम्हें 30 दिन में कवर करना है तो करना है, वरना कब सिलेबस कवर करोगे। तो अब जब टाइम मिलता है ना तब पढ़ने बैठ जाओ और ये सारे चैप्टर सबसे पहले पढ़ के फिनिश कर लो। साइंस में इतना अच्छे से पढ़ना है, हर एक चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है ताकि सवाल बने तो दिक्कत ना हो। ये चैप्टर्स आपके हो गए साइंस में जो आपको कवर करने हैं फर्स्ट 30 डेज में। नवंबर में ये सारे कर लिए, बचे हुए चैप्टर पढ़ लेना आराम से। दिसंबर में मतलब फर्स्ट 15 दिसंबर तक आप बाकी के बचे हुए चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। अगर प्री बोर्ड आपके थोड़े पहले आ रहे हैं तो और आप स्पीड पकड़ लो। ये तो मैंने आपको मैक्सिमम टाइम दिया है, जिन बच्चों को लगता है मैं इससे कम समय में कर सकता हूं कर सकते हैं। साइंस हो गया, नेक्स्ट आ जाओ सोशल साइंस। सोशल साइंस में बच्चों सीधी सी बात है, जो बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आती वो ये है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और आपकी इकोनॉमिक्स। ये सब 20 मार्क्स ईच वेटेज है इनका। तो ऐसा नहीं कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्योंकि चैप्टर्स बड़े हैं और वेटेज आपको लगे गलती से कि ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने मार्क्स का इकोनॉमिक्स आएगा उतने ही मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस भी आएगा। तो यहां पे हम साइंस की तरह ना करके इजी वे आउट निकालेंगे, क्योंकि साइंस के आप ऑलरेडी हाई वेटेज चैप्टर्स पहले पढ़ रहे हो। सोशल साइंस में क्योंकि वेटेज का तो कोई सीन है ही नहीं, आपको पता है पॉलिटिकल भी उतने मार्क्स का, इकोनॉमिक्स भी उतने मार्क्स का। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स पहले पकड़ लो, कुछ 8 चैप्टर होंगे, 8 या 9 चैप्टर्स हैं। इनको आपने फर्स्ट 15 डेज में सारे सॉल्व कर लेना है और यहां से अपने 40 मार्क्स फिक्स कर लो। इजी टू रीड चैप्टर्स हैं, जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं जो यहां से आते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स अपनी खत्म कर ली। जैसे ये 15 डेज में फिनिश करी, तुरंत अपने अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी खोली और इसे पढ़ना स्टार्ट किया। अब इसे पढ़ने के लिए करोगे क्या, वो बेवकूफी मत करो कि लंबे लंबे चैप्टर्स खोल दिए, 8-8 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। खुद से सेल्फ स्टडी में टाइम ज्यादा लगाना है। तो मेरे लेक्चर्स खोलो, 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये सारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स मैंने हर एक चैप्टर इतने बेहतर तरीके से समझाया है। समझाया क्या है कि जब तुम पढ़ रहे होगे उसी समय पे तुम्हें पूरा वो याद भी हो जाएगा। मतलब मैं इतने बार क्लास में रिपीट करती हूँ कि तुम्हें वो सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। पूरा लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, जाकर के सीधा वो प्लेलिस्ट खोलो। 1 घंटे के अंदर तुम पूरा चैप्टर इतने बेहतर तरीके से पढ़ लोगे तो खुद सरप्राइज हो जाओगे। बस एक लेक्चर ट्राई करके देखो, तुम ये पूरा सिलेबस 15 दिन में अपना खत्म कर लोगे। जैसे ही तुमने पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ ली, उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी खोलो और सबसे पहले उठाना मैप, और मैप पढ़ के अपने 5 नंबर फिक्स कर देना। आपका 45 मार्क्स बेटा फिक्स हो गया। यहां से क्वेश्चंस भी बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते, पर हिस्ट्री ज्योग्राफी में थोड़ा आपसे कॉम्पिटेंसी वे में सवाल पूछ लिया जाता है। ऐसे कर लो। इसके अलावा भी
जैसे मैंने बताया कि 40 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे, यहाँ पे मिल रहे, ये तो करना ही है इस तरीके से। उसके अलावा भी अगर आपको लगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको तो हमें बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे कंपैरेटिवली सवाल ज़्यादा बनते हैं, वो है नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये हैं आपके सोशल के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। लेकिन सबसे पहले फिर भी आपको खत्म क्या करना है, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। लेकिन जब ये आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, याद रखो कि इन सारे चैप्टर्स को तो आपको और बेहतर तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहां से आपके सवाल बनेंगे ज्यादा। ठीक है, आ जाओ बेटा, अगला यहां पे देखते हैं मैथ्स में। अब मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों का है कि वो रियल नंबर्स हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, दुनिया जहान की चीजें हैं बेटा। सबसे पहले मैथ्स में हाई वेटेज चैप्टर्स हम पहले खत्म करेंगे, बाद में टाइम नहीं होगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आया तो क्या करेंगे, कहां पे है हमारे पास टाइम समझने के लिए, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला उठा लो, फिर उसके बाद सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी और स्टैटिस्टिक्स। ये हैं सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर्स, जहां पे सबसे ज्यादा सवाल भी बनते हैं। सर्कल और ट्रायंगल्स की बात करूं तो सीधे सीधे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ लो, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बीपीटी हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हो गया, सर्कल वाला जो भी है, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस पे फोकस करो। तो ये जो आपके 6 मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको नवंबर मंथ में कंप्लीट करने हैं किसी भी हाल में, ये आप फिनिश कर लो सबसे पहले। और यहां से देखना आपके मैथ्स के ऑलमोस्ट 58 to 60 नंबर का पेपर आपका यहीं से बनता है, तो आपका फिर थोड़ा सा ही जो है पोर्शन बच जाएगा। तो ये बेटा आपने पढ़ लेना है पहले सारे के सारे चैप्टर्स को। अब देखो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो अब आपके बच जाएंगे नवंबर में, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने के बाद। कुछ चैप्टर्स हैं जो शायद मैंने आपको नहीं बताए, तो ऐसा नहीं उनको नहीं पढ़ना, उनको आप इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद पढ़ो। तो अब बचे हुए टाइम में आप रिमेनिंग चैप्टर्स पढ़ रहे होगे। जब जब आपके जो बचे हुए चैप्टर पढ़ोगे, उसके साथ साथ जो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनकी दोबारा रिविजन लगाना शुरू कर देना। जैसे ही आपने ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, रिमेनिंग चैप्टर्स के साथ साथ ये सारा इंपॉर्टेंट सिलेबस जो बताया है, इसको रिवाइज करते चलो। अब नवंबर खत्म होते ही दिसंबर फर्स्ट वीक से रिवीजन स्टार्ट कर दो। जो पढ़ा है उसका रिवीजन करते चलो, जैसा पढ़ा है रिवीजन करते चलो। जो चैप्टर छूट गए वो पढ़ते पढ़ते साथ साथ नए नए चैप्टर्स के, पुराने चैप्टर्स के रिविजन करते चलो। ये हो गया आपका पैटर्न कि क्या क्या पढ़ना है। अब है कि कितना पढ़ें। बहुत सारा पढ़ने का टाइम नहीं है, चैप्टर्स बता दिए। अब ऐसा नहीं है ना कि आपको मैंने बोला कि आप भाई केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर पढ़ो, अब उसमें भी तुम सोच रहे हो कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी सॉल्व कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। बात आती है कि भाई हम क्वेश्चंस कैसे कैसे प्रैक्टिस करें। सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है ना। तुम जेईई मेंस का पेपर देने जा रहे हो, तुम जा रहे हो क्लास 10th का पेपर देने, सीधी सी बात है। चैप्टर अच्छे से समझ लिया, सवाल बनेंगे, पर कैसे क्वेश्चंस करने समझना। 3 टाइप के क्वेश्चंस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस किसी भी हाल में मिस नहीं होने चाहिए। इंटेक्स्ट है, बैक एक्सरसाइजेज है, पूरा पूरा बेटा 3-3 बार भी सॉल्व करना पड़े ना कॉपी में तो सॉल्व करो, लेकिन ये सॉल्व होने चाहिए। एक सवाल भी छोड़ के मत जाना। सेकंड हो गया सीबीएसई के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन। ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई कोई सवाल पूछे या ना पूछे, अपने खुद के सवाल जो उसने लास्ट ईयर पूछे हैं वो जरूर रिपीट करती है। हर साल तुम यूट्यूब पे देखोगे 100 से भी ज्यादा टीचर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर लीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कोई अपने जेब से क्वेश्चंस नहीं निकालते बेटा। सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर उठा करके यहीं से सवाल बता करके अपना और प्लस माइनस करते रहते हैं। तो सीबीएसई के क्वेश्चन अभी कर लो। ये नहीं कि सुबह वेट करेंगे, अगले दिन का वेट करेंगे, जब एग्जाम्स आएगा तब वेट करेंगे, तब पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अपने मार्क्स फिक्स करो। और लास्ट है अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये 3 तरीके के सवाल बेटा हर एक चैप्टर के आपके टिप्स पर होने चाहिए। सबसे पहले ये देखो, एनसीईआरटी आपके पास है। अब बच गया पीवाईक्यूज और कॉम्पिटेंसी कहां से करें। पीवाईक्यूज के लिए देखो ये है आपके पास, मैं कुछ चीजें दिखा रही हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लियर एक्सप्रेशन कैसे है। सवाल ऑलमोस्ट बेटा 7 टाइम्स पूछा गया है। गांधी जी का रोल क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ये आपके पास 5 बार सवाल आया है पिछले 5-6 सालों में। इसके बाद आप ये देख लो, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस है। तो ये जो सवाल है ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। इसको यहाँ पे रखने का मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेगा बच्चा, वो सीधे सीधे उन गारंटीड क्वेश्चंस को कर रहा है जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है बोर्ड एग्जाम्स में आने के। तो ये सवाल करने इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप मेरी स्कोर 100 बुक से सॉल्व कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स है। इसमें फायदा क्या है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे पॉपुलर अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक है। हर एक क्वेश्चन पेपर के आगे बेटा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि मैं दिखाऊं, ये देखो
हर एक क्वेश्चन पेपर के आगे आपका चैप्टर नंबर लिखा है, चैप्टर 1, चैप्टर 3। तो आपने अगर चैप्टर 1 पढ़ा तो आपको वेट नहीं करना है, आप तुरंत क्वेश्चन पेपर खोलो सीबीएसई का और देखो कि चैप्टर 1 के कितने सवाल आए हैं। इससे 3 चीज पता चलेगी, वेटेज एक चैप्टर से सवाल कितने बन रहे हैं, इस चैप्टर से किस किस तरीके के सवाल बन रहे हैं और मुझसे हो पा रहे हैं या नहीं। तो तुरंत प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जितने बार ये पेपर देखोगे यूज टू हो जाओगे। और मेन बात ये है कि हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक के साथ आपको मैंने टॉपर्स की आंसर शीट अटैच करके दी है, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब आपको ये भी देखना है कि आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। दिख रहे टॉपर्स आंसर शीट हर एक सब्जेक्ट में मैंने बना करके डाल रखे हैं और हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको एक एक फ्री वर्कबुक्स मैंने प्रोवाइड करी हैं, जो कि आपकी स्ट्रिक्टली कॉम्पिटेंसी बेस्ड वर्कबुक है। 70 पेज की भी बेटा नहीं है, पर इसमें केवल वो कॉम्पिटेंसी सवाल हैं जो सीबीएसई में सबसे ज्यादा चांसेस रखते हैं आने के। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इन वर्कबुक्स में आपको दे दिए हैं। तो ये दोनों ही जो प्रॉब्लम थी कि सीबीएसई के पेपर्स कहाँ से करें और कॉम्पिटेंसी कहाँ से करें, ये दोनों आपकी यहीं से सॉल्व हो गई। साइंस की बुक के साथ आपके पास एक ये बुक मिल गई, एक कॉम्पिटेंसी मिल गई। अब ये सारी बुक्स जो थी बीच में बहुत बार आउट ऑफ स्टॉक हुई हैं, कभी कोई साइंस की बुक नहीं थी, कभी सोशल की बुक नहीं थी, और मैंने अपना पेन कहीं पर खो दिया बेटा लिखने वाला, तो ये बुक्स बीच में बहुत ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक हो रही थी। तो अब सारी बैक इन स्टॉक है और ये बुक्स अगर तुम्हें लेनी है मैंने स्ट्रेट 32% डिस्काउंट पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अच्छा से बेटा कम बैक कर सको। आई थिंक 1200 रुपीज के ये सारी की सारी 8 बुक्स हैं, ये आप यूज करो, पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी कर लो, 5-6 साल के पीवाईक्यूज कर लो, लेकिन बात शर्त बेटा ये है, बुक सिर्फ तब लेना जब सच में एक सीरियस बच्चे हो और पढ़ना चाहते हो। माँ बाप के पैसे वेस्ट करने के लिए किताब खरीदने से कोई फायदा नहीं है। ये बुक भी नंबर तब तक नहीं दिलाएगी जब तक तुम खुद बैठ के इसको पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये काम कर लो, ये बुक्स मैंने डिस्काउंट पर लगा रखी है, इतना पढ़ लिया। सबसे पहले सारे सिलेबस कर लिए जो बता दिया, इसके अलावा कुछ तीसरी चीज करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरे टेलीग्राम पे 30 डेज 30 चैलेंज का एक शीट अपलोड किया था पूरे 30 दिन तक, और वो 30 दिन के जो शीट्स हैं वो कोई भी बच्चा जो नया है इस पे प्लीज टेलीग्राम पे जाकर के वो 30 शीट सॉल्व करना, क्योंकि इसमें मैंने रैंडम क्वेश्चंस डाले हैं। एक क्वेश्चन इंग्लिश का है तो दूसरा क्वेश्चन साइंस का है, तीसरा सोशल का। इससे होगा क्या कि वो ऐसे क्वेश्चंस है, पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज तुम्हें पता चलता रहेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तो वो 30 की 30 शीट डाउनलोड करके बेटा एक एक्स्ट्रा तुम उसे सॉल्व कर लेना। आई होप इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करने की बेटा जरूरत नहीं है, दिस इज more than enough। मिलूंगी जल्दी, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।